एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ था और उस मंदिर में श्री बिहारी जी बैठे थे। और महाराज मंदिर के सामने एक जो है किसी पात्र में सुंदर आम के फलों को रख कर के एक व्यक्ति फल बेचा करता था। मंदिर के सामने बैठ के उसका नियम था वह फल की उस डोली को अपने सिर पर रख कर के जाता और महाराज किसी के दरवाजे पर खड़ा नहीं होता, केवल मंदिर के सामने जाकर के बैठ जाता है। जो भक्त वहां से प्रसाद लेता है उनको देते हैं महाराज, और वह कहीं फलों को बेचने जाता ही नहीं है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। परंतु एक दिन उस फल बेचने वाले व्यक्ति ने मन में विचार किया, वह सोचने लगा कि महाराज हमारी उम्र 60 वर्ष की हो गई है फल बेचते बेचते, परंतु आज तक हम संसार के लोगों को फल बेचते रहे केवल पैसे के लालच में, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर बैठे बैठे हमको 50 साल 45 साल हो गया फलों को बेचते। और महाराज 60 वर्ष की आयु में हमने आज तक अपने फलों को भगवान को समर्पित नहीं किया, आज तक हमने खुद भगवान को प्रसाद नहीं लगाया। लेकिन मन में सोचने लगा, क्योंकि महाराज उसकी जाति थी शूद्र, और महाराज एक दिन मंदिर के दरवाजे पर फल बेच रहा था, आज उसने फलों को बेचा नहीं है। फल लेकर के गया, पुजारी जी को बुलाया, पुजारी जी यदि आपकी आज्ञा हो तो हमारे फल आज हम सब भगवान को प्रसाद रूप में लगाना चाहते हैं, हम आज फलों को बेचना नहीं चाहते। पुजारी जी ने कहा भैया तुम्हारा नाम क्या है, नाम पूछा और पुजारी जी ने मना कर दिया, बोले तुम्हारे फलों का प्रसाद हमारे भगवान खाएंगे नहीं, हमारे ठाकुर जी तो हमारे हाथ का भोग पाते हैं। इसीलिए वह शूद्र था, उनके फल नहीं लिए, बेचारा मुंह लटका के वहां से वापस चला आया। फल की टोकनी को लेके घर गया, आज रात में महाराज रोने लगा, बोले ठाकुर जी हमने ऐसा क्या पाप किया कि जो आप हमारे फलों को स्वीकार नहीं कर रहे हो। उसकी पत्नी आई, अपने पति को समझाने लगी, महाराज चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय में भाव होगा तो ठाकुर जी आज नहीं तो कल जरूर प्रसाद लगाएंगे, भोग लगाएंगे। आज मंदिर पहुंचा और पुजारी जी से बोला, पुजारी जी यदि आप हमारे इन फलों का प्रसाद भगवान को नहीं लगाओगे तो हम इसी क्षण अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। पुजारी जी ने सोचा कि यह व्यक्ति कहीं वास्तविक अपने प्राण ना त्याग दे, इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया कि फल तो इससे हम ले लेते हैं परंतु भगवान को भोग लगाएंगे नहीं, और इससे झूठ बोल देंगे कि हमने प्रसाद लगा दिया है, इसको तो पता चलने वाला है नहीं है। और महाराज फल लेकर के पुजारी जी ने उन फलों को मंदिर में जाके भगवान के पास रख दिए, लेकिन प्रसाद नहीं लगाया। अपना जो कुछ प्रसाद था वह ठाकुर जी को लगा के और रात्रि में आरती इत्यादि करके भगवान के पट बंद किए, गेट लगा के अपने घर जाकर के पुजारी जी सो गए। लेकिन भगवान का भाव देखिए, हमारे ठाकुर जी ठीक रात में 12 के बाद अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं, और महाराज जिस पात्र में फल रखे हैं ना, भगवान उस पात्र के पास ही आकर के बैठ जाते हैं, और महाराज एक एक फल उठा करके ठाकुर जी खाते जाते हैं, गुठली वहीं पर रखते जाते हैं और फलों का भगवान सेवन कर रहे हैं। महाराज वह पात्र फल भरा हुआ था, लेकिन हमारे ठाकुर जी ने एक भी फल उसमें नहीं छोड़ा, सब फल भगवान खा गए। केवल फलों के जो गुठलियां होती हैं वह गुठली उस पात्र में रखी हुई थी। भगवान ने फल खाए और फल खा के ठाकुर जी पुनः अपने मूर्ति में स्थापित हो गए। लेकिन प्रातःकालीन जैसे ही पुजारी जी मंदिर में आते हैं और मंदिर के दरवाजे पर पहुंच के पट खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं और पट खोल के देखते हैं महाराज तो जो फल की टोकनी भगवान के सामने रख गए थे वहां पर महाराज एक भी फल भगवान ने नहीं छोड़ा है, केवल महाराज फल की गुठली वहां पर पड़ी है और ठाकुर जी ने सब फलों का प्रसाद लगा दिया था। पुजारी जी ने जब ऐसे दृश्य को अपनी आंखों से देखा, पुजारी जी सोचने लगे कि चाबी मेरे पास थी, मंदिर का दरवाजा मैंने अपने हाथों से बंद किया था,
रात में मैं मंदिर में घुसा नहीं, कोई मंदिर में आ नहीं सकता मेरी आज्ञा के बिना, परंतु ये फलों का प्रसाद लगाया किसने? जरूर ठाकुर जी ने लगाया। पुजारी जी महाराज नेत्रों से आंसू बहाने लगे, मन में विचार करने लगे कि मेरा जीवन भगवान की सेवा करते हो गया, भोग लगाते हो गया, परंतु भगवान ने आज तक ऐसा प्रसाद कभी नहीं लगाया। और आज एक भक्त के भाव को समझ के ठाकुर जी ने सुंदर आम के फलों का भोग लगाया है। इसलिए तो भागवत जी संत कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे हैं।